तो भैया रहो एक बार फिर से सब जन हो जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली। और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। देश दुनिया में का चल रहा है जिस सबरी खबरें आपको बताऊँ थे बुंदेलखंडी में, वो बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आए हैं आपके लाने। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की खबर की। अपने भोपाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर ली है, उनने अपना पदभार ग्रहण कर लो है। और इके लाने बीडी शर्मा की नई टीम के सदस्यों ने आज पदभार ग्रहण करो है। भोपाल बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चा के अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण करो है। इके स्वागत के लाने एक बड़ो आयोजन करो गो हो। तो इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे हैं। नई कार्यकारिणी में 29 नए चेहरा शामिल करे गए हैं। सभी पदाधिकारी पदभार ग्रहण करने से पहले बीजेपी कार्यालय परिसर में पहुंचे हते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पे सबसे पहले माल्यार्पण करो गो। आप हम बता दें मैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई प्रदेश कार्यकारिणी है उनमें 12 उपाध्यक्ष, 12 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री, एक मीडिया प्रभारी के अलावा 7 मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति करी गई है। उतई 5 महामंत्रियों की नियुक्ति पहले हो चुकी थी। उतई पदभार ग्रहण के बाद बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक भी करी गई है। अगली खबर मुरैना जिला की है, जहां पे मुरैना के जिला प्रशासन ने जहरीली दारू के मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दाओ है। ये पूरी कार्रवाई के बारे में अगर बात करी जाए तो छेरा गांव में दारू माफिया के खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई करत भय मुख्य आरोपी मुकेश किरार के मकान पे बुलडोजर चलाओ है। इसके संगे फरार 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लाने दबाव बनाओ जा रहा है। बताई जा रही है कि मामले में मुकेश किरार नाम को मुख्य आरोपी जो है वो भी अब फरार चल रहा है। अगली खबर अपने सागर जिला की है, जहां पे सागर जिला में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है और सागर जिला में पहलो बर्ड फ्लू को केस सामने आओ है। आपको बता दें कि जिला के राहतगढ़ में बर्ड फ्लू को पहलो मामला जो है वो सामने आओ है, जो केस मिलो है, जो उनके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट पे चलो गो है। सुरक्षा के लिहाज से शनिवार को नगर परिषद में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में मीट व्यापारी भी शामिल हुए हैं, जो उन्होंने बर्ड फ्लू को लेके जरूरी जानकारी और समझाइश दी गई है। अगली खबर भी अपने सागर जिला के खुरई से है, जहां पे बर्ड फ्लू से जुड़ी भाई जा खबर है। खुरई में अलग अलग जगहों पे कई पंछियों के मृत शरीर मिले हैं, जो उनके बाद से बर्ड फ्लू के कारण उते चिंताएं बढ़ गई हैं। खुरई शहर में बीते एक हफ्ता में अलग अलग जगह पे जो पक्षी हैं वे मरे मिल रहे हैं। टैगोर वार्ड में 2 कबूतर एक संगे मरे पाए गए हैं। तोतई पुलिस मैदान में एक गलगल मरी भई मिली है। बरदान प्लाजा होटल के छत पे 2 कबूतर देखे गए हैं जो मरे हते। तो उतई डोहेला मंदिर की सीढ़ियों पे एक कबूतर और एक डोहेला गेट के पास एक बीमार कौआ मिलो है। ई पे पशु चिकित्सक ने पक्षियों में कोनो प्रकार के लक्षण दिखने की बात कह रहे हैं। लापरवाही को आलम ऐसो है कि अभी तक कोनो भी मृत पक्षी को सैंपल जांच के लाने लैब नहीं भेजोगा हुआ है, जो एक बड़ो मामला हो सकता है कि जी में जो बीमारी है पक्षियों में वह पूरे देश में फैल रही है और जो खुरई से जैसे मामले आ रहे हैं जो उनके सैंपल तक नहीं भेजे जा रहे हैं। अगली खबर धार जिला से है, जहां धार में कांग्रेस ने प्रदर्शन करो है। प्रदर्शन करत भय एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति के नाम पे तहसीलदार हो सौंपो गो है, जो एक बड़ो मामला है जो धार से सामने आओ है। कृषि बिल के विरोध में उमरवन जनपद पंचायत में ब्लॉक कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम पे नायब तहसीलदार हो ज्ञापन सौंपो है। इको और जो वाचन शिक्षक क्षेत्रीय विधायक जो है होते कि हीरालाल अलावा ने करो है। ज्ञापन में लिखो गो है कि कृषि बिल 12 करिया कानून हो निरस्त करो जावे। वर्तमान में
बिना किसानों की अनुमति और संसद से हटके जो कृषि बिल बुलाओ गयो है तो अति निंदनीय ये बिल हों बताओ है। उन्होंने कही है कि जो कानून पूर्ण रूप से किसानों के विरोध में है, व्यापारियों के हित में है। जनपद पंचायत के BRGF भवन में धरना प्रदर्शन रखो गयो है। तो इस दौरान किसानों को संबोधित करत भाई विधायक ने कही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देत भाई निजी मंडियों को बढ़ावा दो जा रहा है। जो किसानों की फसलों की कीमतों की गारंटी नहीं देते हैं उन पर कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो गयो है। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया गया। मांग की गई है कि केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आए हैं जो किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरोध में है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, जो किसानों जो निजी मंडियों को बढ़ावा देते हैं। अगली खबर डबरा से है, जहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में बीजेपी ने कार्यकर्ता मिलन समारोह रखो है। तो जो कार्यकर्ता मिलन समारोह जो है मकर संक्रांति के मौका पर रखो गयो। तो ये कार्यक्रम की अगर बात करी जाए तो इस समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पुरानी मंत्री इमरती देवी पहुंची हती। इस दौरान उनने कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं और सभी कार्यकर्ताओं के संग बैठ के उनने भोजन भी करे हैं। इस मौका पे आमजनों की समस्याएं भी सुनी गई। अगली खबर बैतूल जिला की है, जहां पे नदिया में डूबने से 2 बाल बच्चों की मौत होने की खबर आई है। जब पूरा मामला जोन है गंज थाना क्षेत्र के हमलापुर में घटो है। नदिया में डूबने से हमलापुर के रहने वाले 2 बाल बच्चों की मौत हो गई। जो हादसा स्टाफ डैम में नहावे के समय भव है। 2 बाल बच्चों के शवों को नदिया से बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद उनको पंचनामा करवाया गया है और पंचनामा के बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस जो है वह कर रही है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पे एक लुगाई और उसके घरवाले को विवाद सामने आओ है और जो पूरा मामला ऐसा है कि दहेज के कारण जो विवाद भाव है। ग्वालियर में दहेज को लेकर एक घरवाली ने और उसके पति के बीच में चल रहे विवाद के मामले में पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के संगे मिलकर पति को बीच सड़क पे सूंट दो। उसकी पिटाई जोर से करी है और उसको अपहरण करने को प्रयास करो गो है। मारपीट और अपहरण करने को प्रयास करने को जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो उनकी शिकायत पीड़ित पति ने थाने में करी है। तो पुलिस ने 2 पक्षों के खिलाफ में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरी पत्नी सरिता कुशवाहा, जिनका मेरा दहेज एक्ट का विवाद चल रहा है, ठीक है, तो और प्रतीक वाजपेयी निवासी लखनऊ और आर्यन सिंह राजावत निवासी BTI रोड भिंड, रन सिंह कुशवाहा निवासी BTI रोड भिंड और रीता भदौरिया निवासी BTI रोड भिंड, ये लोग अचानक मेरे घर में घुसे आए। ठीक है, मुझे पटक लिया, मुझे पैर के बल घसीटते हुए मेरे घर से खींच के ले गए, मारते पीटते मेरे कपड़े फाड़ डाले, मेरा 55,000 रुपये, मेरा मोबाइल लूट लिया, मेरे कपड़े उतार के मुझे मारते हुए नीचे कौशिक विद्यालय तक ले गए। मैं चिल्लाते हुए अपने घर से निकला हूँ कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब जब इन लोगों ने कौशिक विद्यालय पे जाकर पहले से खड़ी इनकी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर UP 32 KM 1440 में जबरन डालने का प्रयत्न करके मेरा अपहरण करने की कोशिश करी। ये पति पत्नी का झगड़ा है। पत्नी आई थी घर पे अपना कुछ सामान लेने के लिए, तो उसी दौरान जो है झगड़ा हुआ। झगड़े में उसको भी पत्नी को भी चोटें आई और पति को भी आई। तो उस संबंध में CCTV जो फुटेज है वो वायरल हुआ है। दोनों के क्रॉस मुकदमा पहले कायम हो गया। अगली खबर अपने दमोह जिला की है, जहां पे सिंगरामपुर के जंगलों में कछु शिकारी जो है वे पहुंचे भाई हते। जी शिकारी भोपाल से उते शिकार कर वे पहुंचे हते। जो पूरा मामला की अगर बात करी जाए तो सिंगरामपुर वन परिक्षेत्र में शुक्रवार की रात में वन्य प्राणियों को शिकार करवे भोपाल से कछु शिकारी को एक दल जो है वो पहुंचो है। तो शिकारियों ने वन्य जीव पे फायरिंग भी करी है। फायरिंग की आवाज़ सुन के तुरंत ही मौका पे वन विभाग की टीम पहुंची और मौका से एक शिकारी को गिरफ्तार कर लो गो है, लेकिन अन्य शिकारी जो है तो भागवे में सफल हो गए हैं। गिरफ्तार शिकारी से पुलिस ने वन्य जीव को मांस और हथियार भी जब्त करो है। दोपहर के शिकार में 3 लोग वहाँ पे दिखे, जिसको स्टाफ ने एक आदमी को पकड़ लिया, 2 जंगल में भाग गए थे रात में। अब दिन में हमने घेराबंदी करी, उससे और बात कराई कौन लोग हैं। तो अभी एक गाड़ी हमने महाराष्ट्र पासिंग की है, होंडा इमेज पकड़ी है और वो लोग यहाँ पे आकर हमारे रेंज अफसर की गाड़ी को टक्कर मारे और जंगल की तरफ भाग गए हैं।
अब डॉग स्क्वाड आ रही है, आगे हम उसके सर्च करें लोग जंगल पे कहाँ हैं। एक आदमी उनका हमारे गिरफ्त में है, आगे जांच जारी है। 3 व्यक्ति हैं, तो उसको भी हम लोग ने घेराबंदी करके और गाड़ी को टीआई साहब जवेरा को खबर की कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है, और टीआई कटंगी को भी मैंने खबर की कि इस साइड गाड़ी गई है। तब हमारे वन स्टाफ ने उस गाड़ी का पीछा किया, तो सिगरामपुर बैरियल से फिर गाड़ी दानीताल साइड भागी। तो मेरी जो गाड़ी है रेंज ऑफिसर की, उसको गाड़ी को टक्कर मारते हुए वो गिरी दर्शन साइड भागी। तब यहाँ पे पीछे जो गाड़ी लगी थी, तो फिर वो अचानक गाड़ी नंबर MH04 HN 2577 ये गाड़ी है, उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। बाकी मुलजिम जो है गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग गए, जिसकी सर्चिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई लगातार जारी है। जब खबर छतरपुर जिला से आई है, जहां पे एंटी माफिया अभियान जोरों पर चल रहा है। जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई हो अंजाम दो है। आपको बता दें मैं कि शनिवार हो प्रशासन ने मुख्यालय से लगे गांव सोरा में भू माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई करी है। प्रशासन ने 12 करोड़ रुपयों की 6 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाओ है और 7 भू माफियाओं के खिलाफ में FIR दर्ज करके प्रशासनिक कार्रवाई करी है। जमीन पे प्लाटिंग करके जमीन बेची जा रही थी, जो पूरी जमीन जो थी पे अवैध कॉलोनी को निर्माण करो जा रहा हो। तो प्रशासन हो जैसी मामले की शिकायत लगी तो प्रशासन मौका पे पहुंचो और पूरी कार्रवाई हो अंजाम दो है। ग्राम सौरा में जो कार्रवाई हुई है, वहाँ पर शासकीय ज़मीन जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12 करोड़ रुपए है, वो कुछ माफियाओं के कब्जे में थी। इसको छुड़ा लिया गया है और जो संबंधित लोग थे जिनका इस पे कब्जा था, लगभग 7 लोग उन पे FIR भी की गई है। जैसा कि कलेक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि या तो वो ज़मीन की तरफ नज़र रखना छोड़ दें या फिर जिला छोड़ दें। तो इसी के तहत जो भी यहाँ माफियाएँ हैं जो ज़मीन कब्जा करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उनको समूल नष्ट किया जाएगा। अगली खबर डबरा से है। डबरा में राम जानकी मंदिर में गौ संरक्षण अभियान को शुरुआत भई है। उसके अलावा राम जानकी यज्ञ करो गौ है। डबरा की खबर की अगर बात करें तो राम जानकी मंदिर पर रुद्र महायज्ञ और गौ संरक्षण अभियान को आयोजन करो गौ। ई मौका पे भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल भए हैं और साधु संतों से उन्हें आशीर्वाद लो है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है कि आज धर्म और विज्ञान को संबंध देख भी हो मिलो है। जहां पे एक तरफाऊं आज कोरोना से टीका की शुरुआत भई है, उतई रानी घाटी में यज्ञ प्रारंभ भव है, जो एक बड़ो सौभाग्य है। सिंधिया ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर को निर्माण होवे जा रहा है, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में भी एक अपनी अलग पहचान बने हैं। बात करते हैं इंदौर की खबर की। जमीन में गड़ो धन और उमें से सोनो निकलवे के मामले में ई प्रकार की जो ठगी होती हैं, इस ठगी में इंदौर की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। बड़ी कार्रवाई के बारे में अगर बात करी जाए तो पुलिस को एक जो बड़ी सफलता मिली है, बताई गई है कि खजराना पुलिस ने 2 जादूगरों को गिरफ्तार करो है और उनके पास से नकली उपकरण भी जब्त करे हैं। IG हरि नारायण चारी मिश्र ने बताई है कि गुजरात निवासी प्रमोद नाहटा और उनको संगी साथी कौशिक जादू दिखा के ठगी करा था। तो 2 जनों को गिरफ्तार कर लगो है। 2 आरोपी खजराना के रहने वाले वकील मोहम्मद हो ठगवे आए थे। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जो तमाम अभी TI खजराना ने बताया, जो अलग अलग डेमो दिया, उसका उद्देश्य था कि आम व्यक्ति अगर इसको देखे तो सावधान रहे। और लोगों से 50 से 60 लाख रुपए तक ठग चुके हैं। फायर स्टाम्प था। फायर स्टाम्प पूरी तरह से केमिकल है, जो उसमें माचिस में जो बारूद लगा हुआ है और जो केमिकल इसमें पहले लगा हुआ है, दोनों के रिएक्शन से वो जलती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अचानक कैसे जादुई तरीके से जल गया। अगली खबर अपने राजधानी भोपाल की है, जहां पे 3 थानों में कर्फ्यू लगा दो गौ। जो कर्फ्यू इसे लगाओ गौ है कि 3 थाना क्षेत्रों में जमीन को एक मामला है तो जमीन पे केस चल रहा हो, तो केस के बाद उसकी सुनवाई के बाद उसको फैसले के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले हो अपने हिरासत में लो है। पूरे थाना 3 क्षेत्रों में जो कर्फ्यू लगाओ गौ है, उनमें बताई गई है कि हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में सवेरे 9 बजे से आगे आवे तक जो आदेश हुई है, जब तक आदेश नहीं आ रहा हो तब तक जो कर्फ्यू
लगोरे है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पुराने भोपाल के 3 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगावे के आदेश जारी कर दिए थे। जिला कलेक्टर की तरफों से जारी आदेश में कही गई है कि कर्फ्यू के दौरान कोनो भी आदमी जरूरी कामों छोड़ के घर से बाहर न कर पा है। इसके संगे सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग पूरी तरीके से खुले रहे हैं। केवल अस्पताल और मेडिकल की दुकानें खुली रहे हैं, बाकी चीज़ें बंद रहे हैं। इसके अलावा पुराने भोपाल के कबाड़खाना थाना क्षेत्र में केशव नीडम के लगभग 30,000 वर्ग फीट भूमि को प्रकरण कोर्ट में जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी जमीन पे फेंसिंग को काम कर रहे हैं, जो उनके चलत भाई कोनो प्रकार के शांति न होवे। ऐसे जिला और पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाव है। इस मुद्दा पे डीआईजी इरशाद वली को कहवो है कि भूमि विवाद के चलत भाई हालात न बिगड़े, ऐसे कर्फ्यू लगाओ गो है। कब्रिस्तान के मामले पे कही है कि कब्रिस्तान जहाँ पे है वो न छेड़ो जो है वो छोड़ के जमीन पे फेंसिंग करी जा रही है। अगली खबर इंदौर की है, जहां पे देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में एक कार्य परिषद की बैठक हुई है और जो कार्य परिषद की बैठक बहुत ज़्यादा हंगामेदार रही है। आपको बता दें मैं कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद की बैठक में कार्य परिषद के सदस्यों और प्रबंधन के बीच में तीखी नोकझोंक देखने मिली है। बैठक में रजिस्ट्रार अनिल शर्मा और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर सुरेश सिलावट के बीच में तीखी बहस भई है। बैठक में कुलपति और रजिस्ट्रार की 41 लाख रुपया की कीमत की 2 नई कार खरीदने पे भी सहमति बनी है और इस अहम फैसला के तहत केमिस्ट्री विभाग के हेड डॉक्टर अशोक शर्मा रेक्टर बनाए गए हैं। बैठक में सदस्य डॉक्टर मंगल मिश्रा के निवेदन पर झाबुआ जिला गोंद लेवे और सदस्य जगदीश चौहान के क्रांतिकारी साहित्य के अध्ययन के लाने शोध पीठ के प्रस्तावों भी मंजूरी दी गई है। अगली खबर इंदौर जिला की है। इंदौर जिला में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। एक खबर फिर से सामने आई है, जहां पे एक बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई है। बताई गई है कि इंदौर में आगजनी के मामले जो है भी रुकवे के नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र के एमआर के कुमड़ी गांव में बनी बैटरी की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौका पर पहुंची दमकल और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद और कर्री मेहनत के बाद आगी पे काबू पाओ है। आगी लगने के कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगी से गोदाम में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। हमको पता लगा, हम सामेर क्षेत्र में हैं। सामेर क्षेत्र में आग लगी हुई है एमआर ट्रेन रोड पे, सर्विस रोड पे। ये कुमेरी गांव है, कुमेरी गांव था, तो उसके अंदर यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र ही है पूरा। तो कुमेरी गांव में तिरुपति बैटरी है, उसमें 2 व्हीलर की बैटरी है छोटी, तो उसमें आग लगी थी। हम लोग जब आए तब काफ़ी लपटें ले रही थी। हमारी 4-5 गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, 2 गाड़ी हमारी सामेर से आ गई थी, तो कंट्रोल कर लिया है उसको काफ़ी कंट्रोल। और उसका आसपास का ये गोदाम था उसमें बच गया, नहीं तो उसमें लग जाती तो काफ़ी बढ़ जाती है। अगली खबर अपने देश से जुड़ी हुई है, जहाँ पे गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया हो पूरे देश से जोड़ने के लाने 8 नई ट्रेनों हो हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें में कि हरी झंडी दिखावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया हो देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लाने 8 ट्रेनों हो हरी झंडी दिखा के रवाना करो है। इसके संगे प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को उद्घाटन भी करो है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि रेलवे के इतिहास में शायद ऐसो पहली बार हो रहा है कि जब एक संगे देश के अलग अलग कोनों से एक ही जगह के लाने इतनी ट्रेनों हो हरी झंडी दिखाई गई है। केवड़िया जगह भी तो ऐसा ही है, उनकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत को मंत्र देवे बारे सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से कराई है। अगली खबर अपने देश से जुड़ी हुई है, जहां पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को न्योता भेजो है। जब पूरी खबर के बारे में अगर बात करी जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी हो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेवे के लाने न्योता भेजो है। जो शिखर सम्मेलन ई बेरे
कार्नवाल में 11 से 13 जून तक आयोजित करो जाने हैं। ई समिट में दुनिया के 7 प्रमुख देशों के नेता कोरोना वायरस संकट और जलवायु परिवर्तन से उबरवे की चुनौतियों को लेकर चर्चा कर हैं। इवेरे G7 के शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी मेहमान के रूप में बुलाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों के राष्ट्र अध्यक्ष साझा चुनौतियों से निपटने के लाने ब्रिटेन में एक संज्ञा है। सबरे बड़े नेता कोरोना वायरस की मार और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लाने चर्चा कर हैं। एक संगे ही जो सुनिश्चित करो जो है कि हर जगह पे लोग खुले व्यापार, तकनीकी परिवर्तन और वैज्ञानिक खोज से फायदा उठा सकें। एक दर्दनाक खबर राजस्थान से आई है, जहां पे एक बस हादसा में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। जब दर्दनाक खबर के बारे में बताई गई है कि राजस्थान के जालौर में रात में जो घटना घटी है, जहां पे 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना में महेशपुरा गांव की है जह घटना, जहां पे यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार के चपेट में आ गई। बस में करंट आवे से बस में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर घायलों हो जालौर से जोधपुर के MDM अस्पताल के लाने रेफर करो गए है। बाकी के घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। बताई जा रही है कि रास्ता में बिजली के तार झूलत दिखा रहे थे। ड्राइवर ने बस रोक दी थी, जिनके बाद कंडक्टर ने बस की छत पर जाके बिजली के तार हो हटावे की कोशिश करी। यही दौरान बिजली को तार कंडक्टर के घुटकी में अटक गयो, जो से पूरी बस में करंट आ गयो और बस में आग लग गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पे बजट के मंथन हो लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक ली है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री भी शामिल भय हैं। बताई गई है कि रायपुर में मुख्यमंत्री जो निवास है उनमें बजट की समीक्षा बैठक भई है। बैठक में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा विभागीय अधिकारी भी बैठक में शामिल भय हैं। आपको बता दें में कि 3 विभागों की समीक्षा करी गई है आज की बैठक में। वन विभाग और नगरीय प्रशासन ने बजट तैयारियों की भी समीक्षा करी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनजातियों के जीवन पे आधारित फोटो हैंडबुक को विमोचन करो है। बताई गई है कि जो हैंडबुक को विमोचन उनने ऑनलाइन करो है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की तरफों से ई फोटो हैंडबुक को प्रकाशन कराओ गो हतो। ई फोटो हैंडबुक में प्रकाशित तथ्य राज्य से संबंधित जनजातीय समुदायों, जनजातीय संस्कृति में रुचि रखने बारे अध्येताओं के लाने और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लाने उपयोगी हुई है। इस दौरान प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव और वित्त विभाग के सचिव भी मौजूद रहे हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी के परिवार और उनकी पार्टी के लोग रायपुर के बीर गांव में उनकी एक प्रतिमा लगाने की तैयारी में है और तैयारियों को बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। पूरी खबर के बारे में बताई गई है कि प्रतिमा की तैयारी के लाने अमित जोगी, रेणु जोगी और विधायक धर्मजीत सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन एक बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हतो। तो कोनो पूरे मामले में जाने जा रही है कि जोगी कांग्रेस तो चाह रही है कि तो प्रतिमा बने, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। अभी मैं आगे का होती है जो देखने वालों विषय कहा हो। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत, तो देखते रहो INA 24/7। तब तक के लाने जय राम जी की।